आइए बच्चों, क्वेश्चन हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के आज करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। जरा बताइए कंपाउंड कौन सा है? कीटोन है। और कीटोन पर किसका एडिशन करा रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन साइनाइड का। हाइड्रोजन साइनाइड के जब आप एडिशन कराओगे तो यहां देखना, ये बॉन्ड यहां से टूटा भैया, ये H प्लस में टूटे और Cn माइनस में, और बॉन्ड यहीं से टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया? पॉजिटिव। यहाँ पर जाकर के Cn लगेगा और H आकर के यहाँ लगेंगे। कंपाउंड ये बना। इसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें साइनाइड और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप लगे हों, ऐसे कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। यानी एल्डिहाइड या कीटोन जब HCN से रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं भैया? इसका H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। जब आप इसका H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, आपसे देखिए नीट 2023 का पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है। जब H2SO4 से आप रिएक्शन कराओगे तो दो काम करेगा ये। पहली बात तो ये जो H2SO4 है ये एक्वस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। हमें कंपाउंड जो B मिला है इसी का हम लोग प्रोग्राम सेट करने चल रहे हैं भैया। OH Cn। ठीक है। तो यहां पर हम एचायन पाए। एचायन क्या करेगा बेटा? H को ट्रैप कराए। कंपाउंड देखिए क्या बनाए? OH, H इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहां लगे हैं साइनाइड। ठीक है। और यहीं से निकल करके H2O बाहर आएगा, यानी कि इसका क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। यहां जरा देखना बेटा, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, बगल से यहीं से क्या करेगा? ये H खींचेगा। तो जब H खींचेगा साइनाइड हुआ। साइनाइड अगर कहीं पर भी पानी देखेगा, एक्वस देखेगा, पानी देखिए वैसे निकल भी चुका है, यहां से पानी मीडियम में आ भी गए हैं, और वैसे भी ये एक्वस था ही पहले से। तो जो साइनाइड है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे COOH में कन्वर्ट हो जाता है? यही नीचे देख लें कैसे कन्वर्ट हो जाता है। बॉन्ड यहीं से टूटा, एक बॉन्ड टूटा तो एक H इधर, एक OH इधर। दूसरा बॉन्ड टूटा तो एक H इधर, एक OH इधर। अगला बॉन्ड टूटा तो एक H इधर, एक OH इधर। अब एक कार्बन पर तीन तीन OH ग्रुप रुकेंगे। तो क्या रुकेंगे? नहीं साहब, नहीं रुकेंगे। वो तीन OH अगर रुकेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? पानी। और कंपाउंड हमारा क्या बनकर के आया? साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड देखिए कोई मैच कर रहा है इसमें? यस। कौन सा मैच कर रहा है भैया? C कंपाउंड मैच कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा हम लोग। पढ़िए जरा। यहां पर जो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, ये अगर आप देखें ये है टॉलेंस रिएजेंट। ये एक प्रकार का क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये करेगा क्या? ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा भैया? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो अगर आप यहां देखें तो ये कीटोनिक ग्रुप है। अब देखिए यहां CH3 लगा है ना बेटा ये, और ये ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड को करेगा। एल्डिहाइड को कहां ले जाएगा? एसिड में। चूंकि मीडियम बेसिक है तो इसका एनायन बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहां पर जो कंपाउंड बनकर के आ रहा होगा, कंपाउंड देखिए यही बनकर के आ रहा होगा। पहले यहां रिंग लगा दें हम लोग, ये एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, और यहां क्या आ जाएगा? COOH। एसिड बनना चाहिए था, चूंकि मीडियम क्या है? बेसिक, इसलिए यहां से H क्या हो जाएगा? गायब। यहां पे खाली क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज। तो अब जरा ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ये देखिए कार्बन, अच्छा यहां OH लग गया। हाँ, सेकंड ऑप्शन इसमें
करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भाई। कह रहे व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका आईयूपीएसी नेम आपसे पूछ रहे हैं। करा लीजिए रिएक्शन, ये लीजिए CH3 CO CH3, इनका रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आया? पॉजिटिव, बॉन्ड यहीं से टूटा, निगेटिव इस पे आ गया पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ लगे और ये Mg आकर के यहाँ लगेंगे। कंपाउंड देखिए ये बन करके आया CH3CO Mg Br, यहाँ लगा CH3, यहाँ लग जाएगा C2H5। उसके बाद फिर क्या कराया गया? दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है इनको। जब दूसरे स्टेप में आप हाइड्रोलाइज कराओगे, निगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ होगा H प्लस, यहाँ जाएगा OH माइनस। कंपाउंड देखिए क्या बना? CH3 OH CH3 CH2 CH3। क्लियर? इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते, 1 2 3 4। या चलिए छोड़िए, हम नामकरण यहीं कर लेते हैं ना, हम लोग यहीं पर नामकरण कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहीं से ले लीजिए 1 2 3 4। ब्यूटेन है, 2 पर मेथिल और 2 पर लगा है आल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। ढूंढिए इसमें 2 मेथिल ब्यूटेन 2, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये है एसीटोन, ठीक है। इनका रिएक्शन किससे कराया जा रहा बेटा? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। उसके बाद फिर इसको क्या कर दिया जा रहा है? हाइड्रोलाइज करा दिया जा रहा है। पहले तो आप एक जनरल नियम जो आपको बताए थे इसको आप पहले सुन लें कि अगर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन RMgX से कराते हैं तो ये बनता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर अदर एल्डिहाइड का कराते हैं तो ये बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन का कराते हैं तो ये बनता है टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां पर हमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको नियम पता है। तो नियमता अगर देखा जाए तो हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं? कीटोन से करा रहे हैं। और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराने के बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्कोहल कौन सा बनेगा? वो टर्शियरी। तो नियमता इसमें जहां टर्शियरी अल्कोहल होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं भैया। बांडे से तुरंत निगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, निगेटिव ये प्लस, और ये मेथिल आकर के चुपचाप यहीं लग गए। ये देखना OH CH3 CH3, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा? साथ में हाइड्रोलाइज भी करा। क्योंकि यहाँ जहाँ Mg लगा होगा, Mg हट करके यहाँ क्या लग जाएगा? चुपचाप OH लग जाएगा। तो देखिए क्या सेकेंडरी अल्कोहल बना? नहीं। प्राइमरी बना? नहीं। कौन सा बना? टर्शियरी अल्कोहल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। कह रहे रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। तो बेंजल्डिहाइड ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और किससे रिएक्शन करा रहे हैं? एसिटोफिनोन से। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? बेस की उपस्थिति में। पूरी मैकेनिज्म इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की क्लास में पढ़ाई गई है और वहीं पर आपको ट्रिक सिखाया गया था। जो ट्रिक आपको सिखाया गया था वो ये कि एल्डिहाइड का आप ऑक्सीजन लीजिए, इसका हाइड्रोजन लीजिए और कंपाउंड देखिए क्या बनाइए। स्पष्ट? अब अगर आप यहां देखें
तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना। ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनता है। अगर ये वन स्टेप आप रिएक्शन कराते तब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन करके आता। कैसे बनता आप हल्का से यहीं पर देख लीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती जाएंगी। यह टूटा, ये बॉन्ड टूटा, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाकर के लगे, एच आकर के यहाँ लगेगा। कंपाउंड देखिए जो बन करके आया, यहाँ OH CH2 CO CH3, ये अल्फा, ये है बीटा। कंपाउंड क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसी को बाद में जब आप वाटर एलिमिनेट कराओगे यहाँ से OH, और देखिए क्या निकला, पानी। ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन करके आए। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये बेंजल्डिहाइड है और ये कीटोन है। क्या ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये सेम मॉलिक्यूल के मध्य हो रहा है? नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच होगा तो ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें पूछ रहे हैं कि साहब बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनकर आ रहा होगा। प्यारा सवाल, अच्छा क्वेश्चन। आप जरा ध्यान दें इधर, इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखें, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन का ये चैन है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप 1 नंबर पे हैं और 6 नंबर पे हैं। जब किसी कंपाउंड के अंदर 2-2 कीटो ग्रुप या 2-2 एल्डिहाइडिक ग्रुप या 2-2 कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होते हैं और उनको हम बेस की उपस्थिति में रिएक्ट करा रहे होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल कौन सा रिएक्शन देते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं और ये साइक्लाइज करेंगे। और हमने बताया था कि साइकिल कितने कार्बन का बनेगा, या तो 5 मेंबर्ड होगा या फिर 6 मेंबर्ड होगा। ना तो आप 4 मेंबर्ड बनाओगे और ना ही आप 7 मेंबर्ड की तरफ जाओगे। तो कोशिश करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। देखें जरा इधर, अब यहां जरा देखना, ये एल्डिहाइड है और इधर कीटोन है। ओके, अब जो कंपाउंड हम बनाएंगे इसमें एक, दोनों में से एक अपना रिएक्शन देगा और एक एसिडिक H रिलीज करेगा अपने अल्फा पोजीशन से। आप जरा बताइए एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड अपना रिएक्शन देगा, यानी एक कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन यहां से टूटेगा, बॉन्ड यहां पर, और इन दोनों में से जैसे एक अल्फा ये हुआ, एक अल्फा ये हुआ, तो अगर हम यहां से H निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का कार्बन हो जाएगा, 7 मेंबर का चैन हो जाएगा हमारा रिंग, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन से निकालेंगे, यानी कि जो इंटरेक्शन हो रहा होगा यहीं में चल रहा होगा इंटरेक्शन। अब हम इसके प्रोडक्ट बनाने चल रहे हैं, यानी कि इनकी मैकेनिज्म देखने चल रहे हैं भैया। आइए जरा ऊपर थोड़ा सा यहां बात करते हैं भैया। देखें जरा इधर, इनको हम पहले ऐसे ओपन कर लेते हैं। COH, ये दूसरा कार्बन हुआ, ठीक है, पहला दूसरा, ये तीसरा कार्बन हुआ, ये चौथा कार्बन हुआ, ये 5वां कार्बन हुआ, ये 5वां कार्बन हुआ, ये 6वां कार्बन हुआ और ये 7वां कार्बन हुआ। ठीक है, यहीं से देखिए H निकलेगा, ये निगेटिव, ये हुआ H प्लस, और बॉन्ड इनका यहां से टूटेगा, निगेटिव यहां क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आकर के यहीं पर क्या करेगा, अटैक, और ये H कहां जाके लगेगा, इसके पास लगेगा। अब देखिए हम इसको रिंग घुमाने चल रहे हैं, जब आप रिंग घुमाओगे इसको, ये हो जाएगा CHO माइनस, यहां लगा प्लस, पहला कार्बन, ठीक है। दूसरे कार्बन पर आ जाते हैं, CH3, तीसरे कार्बन पर आ जाते हैं,
CH2, चौथे कार्बन पर आ जा रहे हैं CH2, पांचवा कार्बन यहाँ नेगेटिव था, यहीं पर H+ था, और फिर उसके बाद इसी से CO और CH3 लगे हैं। अब इसकी जरा हम फिर से नंबरिंग कर दें ताकि आपको दिमाग में बातें बैठ जाएं। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ध्यान से आप देख लीजिए, इसके पिक्चर को हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हम ले आकर के यहीं पे जोड़ेंगे। तो जब इनको ले आके जोड़ोगे आप तो पिक्चर देखिए कैसे बन करके आया। यहीं पे जोड़िए इसको, CH यहाँ क्या लग जाएगा OH, यहाँ हो गया CH, CO, CH3, CH2, CH2, CH और ये है CH3। ठीक है, अब यहां पर करेंगे क्या, जहां पर कीटो है इसका H और यहां से OH निकल के कहां आएंगे, बाहर, क्योंकि अगर आप देखें कीटो ग्रुप है तो हुआ अल्फा और ये क्या हुआ बीटा, तो कंपाउंड क्या बना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि एल्डिहाइड मतलब एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। ये पिक्यूलियर प्रोडक्ट होता है कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेंगे ही बनेंगे। बाद में बीटा पोजीशन का OH और अल्फा पोजीशन का एक H और फिर रिलीज हो जाते हैं। तो जब आप यहां से रिलीज करोगे तो हम इनको देखिए ऐसे निकाल दे रहे हैं, पानी निकला यहां से, यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड ये बनेंगे थोड़ा सा इसको और ऊपर करें हम, तब नीचे आते हैं, नहीं तो हम नीचे में नहीं आ पाएंगे। ये लो भैया, ये हो जाए कंपाउंड, देखिए ऐसे बना, यहां लगा CH3, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CO और यहां आ जाएगा CH3। अब जरा ढूंढिए इसमें कोई कंपाउंड मैच कर रहा है। इसको CO ऊपर बनाने के बजाय चाहे तो आप नीचे बना दें, थोड़ा नीचे बनेगा, थोड़ा देखने में सही लगेगा ज्यादा। ठीक है, ऐसे। अब आपसे मैच कराइए, कोई मैच कर रहा है इसमें कंपाउंड, यस, ये वाला कंपाउंड क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी। चीजें क्लियर हुई, स्पष्ट हुई बेटा? आइए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें सवाल पे आ जाएं। कह रहे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक कोलाइड, ना तो वो न्यूट्रल फेरिक कोलाइड से रिएक्शन कर रहा है, नॉर विद फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, इट हाउ एवर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव पॉजिटिव आयोडोफार्म टेस्ट। तो पहले तो हम चेक करें कि कौन कौन आयोडोफार्म टेस्ट दे रहा होगा। आयोडोफार्म टेस्ट वो दे रहे होंगे जिनमें 2 कीटो मेथिल और 2 हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप मौजूद होंगे। तो हम पहले ढूंढते हैं कि 2 कीटो मेथिल ग्रुप किसमें किसमें या 2 हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप किसमें किसमें मौजूद हैं। तो इसमें नहीं मौजूद है, तो पहली बात तो बी आंसर नहीं हो सकता। इसमें मौजूद है, ये हो सकता है। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकते हैं, और या ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें देखिए 2 कीटो 2 मेथिल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो या तो हमारा कंपाउंड ए होगा या हमारा कंपाउंड सी होगा। अब ए और सी को जरा पिक्चर देखते हैं भैया, अब जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा साहब फेरिक कोलाइड से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो फेरिक कोलाइड से कौन रिएक्शन करता है, या तो फिनॉल रिएक्शन करते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रेड पीपीटी देता है और फिनॉल वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये टेस्ट होता है फेरिक कोलाइड के साथ। तो जाहिर सी बात है, तो चलो कोई ठीक है, कोई नहीं देगा। अब यहीं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं नॉर फेलिंग सोल्यूशन, ना वो फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फेलिंग सोल्यूशन से अगर हम देखें तो ये भी रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, और फेलिंग सोल्यूशन से यह भी रिएक्शन नहीं कर रहा होगा। अगर आप नियम से देखें ये भी हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखिए ये भी रिएक्शन करेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से
ये भी रिएक्शन कर रहे होंगे। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट से अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो गिव, अच्छा ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, अब ये कैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कर रहा होगा? अगर ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या रिलीज करेगा? खाली H। और ये अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करेगा तो निगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। ये पूरा पूरा रिएक्शन देगा। स्पष्ट ही बातें। तो दोनों ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं एंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कंपाउंड ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट हो जाएंगे, सी भी करेक्ट हो जाएगा और ए भी करेक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों में अगर हमें मोर करेक्ट देखना होगा तो मोर करेक्ट पर हम इनको लेकर के चल सकते हैं। कारण कह रहे साहब नॉर विथ फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन से तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा कि कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कीटोन से नहीं करता। ये है क्या? कीटोन है। स्पष्ट बात। लेकिन यहां पर देखिए ये इसलिए हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? फिनालिक ग्रुप लगा हुआ है। इन्होंने कहा साहब कंपाउंड वो है जो फेरिक कोलाइड से रिएक्शन, न्यूट्रल फेरिक कोलाइड से रिएक्शन नहीं कर रहा होगा। तो नियम से अगर देखा जाए अगर OH यहां ना लगा होता तो हमारा A और C दोनों करेक्ट हो जाते और 100% करेक्ट होने थे। लेकिन यहां पर OH देखिए फीन के साथ OH लगा है, फिनाल बना, तो फिनाल तो इससे रिएक्शन कर जा रहा होगा। तो अब एक रिएक्शन ये दे जा रहा है, इस वजह से हमारा कौन सा कंपाउंड करेक्ट होगा? C निकल करके आएगा। स्पष्ट ही बातें। तो ये हमारा क्या होगा? कट हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। कोई दिक्कत किसी को? आइए अगले क्वेश्चन पर। 8वां कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, यहां जो A बन रहा होगा वो यही ऑक्सीजन आके इसी में घुस रहा होगा, बीच में पर ऑक्सी बॉन्ड बन रहे होंगे, ये बन रहा होगा। इसमें B आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाद में इस बॉन्ड टूटता है, यहां से टूटता है, यहां से टूटता है, ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, कीटोन बन जाता, OH आकर के चुपचाप यहीं पर लगते हैं। एक मिनट, यहां से टूटता है, ये टूटा, OH आकर के यहां लगा और ये बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। कंपाउंड देखिए फिनाल बनेगा और एसीटोन। बीच का इंटरमीडिएट पूछ रहे हैं, बीच का इंटरमीडिएट यही बन करके आ रहा होगा। ये भी क्लास में कराया गया क्वेश्चन, कुछ पूछना इसमें। अगले क्वेश्चन पे कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2 पेंटेनोन। खतरनाक सवाल। ये सवाल देखिए नीट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कई कंपाउंड बनते हैं। आइए पहले चेक करते हैं भैया। पहले बी वाले को चेक करिए कि बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब अगर आप पहले तो हम अपने कंपाउंड को पकड़ते हैं, जो जो कंपाउंड हमें प्रोवाइड किया गया है। कंपाउंड हमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है? CH3 CH3 CO, ये एसीटोन है भैया, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CO CH3। अगर आप नियम से देखें तो 1 2 3 4 5, ये देखना ये 2 पेंटेनोन ही तो है, ये हुआ 2 पेंटेनोन और ये कौन है भैया? एसीटोन। अगर इनका रिएक्शन आप कराओगे, देखना जरा, अल्फा पोजीशन यही तो है, यहां से भी H निकल सकता है, यहां से भी H निकल सकता है, ठीक है। इसके H यहां से भी निकल सकते हैं और ये अपना रिएक्शन दे सकते हैं, ये भी अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो हम पहले यहां से H निकाल दें क्योंकि ये भी प्रोडक्ट बन ही रहा होगा। एक प्रोडक्ट देखिए बन करके आया, C हुआ, चेक करिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, सेकंड वाला बन रहा है। ये तो कंपाउंड है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला बन रहा है। थर्ड वाला जरा चेक करिए। थर्ड वाले केस में अगर हम लोग देखें तो थर्ड वाले केस में अगर हम लोग देखें तो यह CH3 CH2 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 CH3, यहां पर हमारा ये देखना 1 2 3 4 5 2 पेंटेनोन।
का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है भैया? एसीटोन के साथ कराया जा रहा है। यहां से देखिए क्या निकला, वाटर। तो जब वाटर निकलेगा तो देखिए ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये एसीटोन है। एसीटोन कब की बार अल्फा एच निकल रहा है। यहां पर क्या था, एसीटोन अपना रिएक्शन दे रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला, और ये अल्फा एच रिलीज कर रहे थे। अब की बार क्या कर रहे हैं, ये अपना रिएक्शन दे रहे हैं कीटोन वाले, और ये क्या कर रहा है, अल्फा एच रिलीज कर रहे थे। कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तीसरा वाला देखिए कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, तीसरा वाला भी देखिए, हो सकता संभव है कि बन रहा हो। तीसरा वाला कैसे बन रहा होगा? हो सकता है कि सेम सेम कंपाउंड आपस में मिक्स हो गए हों। जैसे ये CH3 है, ये CO है, CH2 है, एसीटोन एसीटोन आपस में ही मिल गए हों। यहां से क्या रिलीज हुआ, वाटर। ये देखिए कंपाउंड ये बना कि नहीं बना, बोलिए। तो ये भी कंपाउंड बन रहा है, ये भी कंपाउंड बन रहे हैं, ये भी कंपाउंड बन रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी ये कंपाउंड बना होगा, जितने भी कंपाउंड बने होंगे, उन कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखें, तो हुआ जहां कीटो ग्रुप लगे हैं, यह है अल्फा और ये क्या है, बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यहां जरा देखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है। अब अगर आप यहां इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखें, तो अब अगर हम यहां पर चेक करें कि साहब ये अल्फा और बीटा, तो आपको देखिए भ्रम हो रहा होगा, हाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ये बन रहे होंगे। लेकिन अब ये बने कैसे होंगे, क्या ये कंपाउंड संभव है या नहीं संभव है? ध्यान से अगर आप देखें, जितने कंपाउंड हमारे बने हैं उस सब में देखिए मेथिल के साथ कीटो लगे हैं, मेथिल के साथ कीटो लगे हैं, मेथिल के साथ कीटो लगे हैं। जरा बताइए क्या यहां पर मेथिल के साथ कीटो लगा है? बोलिए, नहीं लगे हैं। मेथिल के साथ यहाँ कीटो आना चाहिए था, ये तीसरे अगले पे ले जाकर के लगाए हैं कंपाउंड। अगर आप सोच रहे होंगे साहब ये कंपाउंड कैसे बना होगा, तो आप ऐसे देखिए, यहां पर पहले इसको एसीटोन आप ले लीजिए, ये कीटोनिक ग्रुप रहा होगा, ठीक है। और यहां से देखिए इसका, देखिए 1 2 3 4 5 है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा ओपन करते तभी आपका दिमाग खुलेगा। CH3 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है। अब अगर आप यहां से उठा करके देखें तो 1 2 3 4 5। अब इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, क्या ये 2 पेंटेनोन है? हमारा कंपाउंड किससे कराया जा रहा है रिएक्शन? 2 पेंटेनोन से कराया जा रहा है। और यहां पर क्या लेकर चल रहे हैं? 3 पेंटेनोन। और करा किससे रहे रिएक्शन इसका? एसीटोन से। तो एसीटोन से रिएक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारे साथ कंपाउंड क्या है, 2 पेंटेनोन लेना है। और यहां पे क्या लेकर के चल रहे हो, तब ये जब रिएक्शन करेगा भैया, तब ये कंपाउंड बन रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, तब ये कंपाउंड बन रहा होगा। तो अब ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट तो है, लेकिन क्या 2 पेंटेनोन का है? नहीं। किसका है ये 3 पेंटेनोन का है। और हमको किसका बनाना था? 2 पेंटेनोन का। तो 2 पेंटेनोन का BCD तीनों करेक्ट होंगे, तीनों ही बनेंगे, लेकिन ए वाला नहीं बन रहा होगा। रीजन पता चला? पिक्चर क्लियर हुआ? स्पष्ट? जिसमें आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा साहब कि कौन नहीं बन रहा होगा। क्लियर? स्पष्ट बेटा? आइए जरा अगला क्वेश्चन। कह रहे कंपाउंड ए C8H10O, ठीक है, C8H10O कह रहे इज फाउंड टू रिएक्ट NaOI। NaOI का मतलब कि सोडियम हाइपोआयोडाइड प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन Y with NaOH and yields a yellow precipitate, ठीक है, with characteristic smell A and Y are respectively will be। तो पहले तो हम इसका DU निकालें। DU निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? C+1 माइनस H+X माइनस N/2। या आप ऐसे कह सकते हैं मोनोवैलेंट
माइनस ट्राईवैलेंट अपॉन 2। यही तो फार्मूला आप करते हो ना भाई। तो जरा बताइए कार्बन कितना है 8, ये हो गया 1 माइनस मोनोवैलेंट कितने हैं 10 अपॉन 2। तो 8 1 9 में से 5 घटेगा, कितना निकल के आ जाएगा 4। अगर 4 DU निकल करके आ रहा है इसका मतलब कि बेंजीन रिंग होगा। अगर उसमें ऑक्सीजन है और DU 4 निकल के आ रहा तो वो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। और अगर 5 निकल करके आता तो 4+1 हम लोग लिखते। तो ऑक्सीजन अगर रहता तो एल्डिहाइड या कीटोन रिंग के साथ होते। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि बेंजीन रिंग है और उसके साथ अल्कोहल लगे हुए होंगे। ठीक है, तो अब अगर अल्कोहल लगे हुए हैं, अब जरा इनका चक्कर चेक करिए भैया कि कौन कौन से कंपाउंड होने की संभावना बन सकती है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे साहब वो NaOI से रिएक्शन कर रहा है। NaOI से वही रिएक्शन कर रहा होगा जिसमें ये ग्रुप मौजूद होगा, वही आइडोफार्म टेस्ट दे रहा होगा। जरा बताइए क्या इसमें ये ग्रुप मौजूद है? नहीं। इसमें मौजूद है? नहीं। इसमें मौजूद है? नहीं। इसी में मौजूद है। तो यही आइडोफार्म टेस्ट दे रहा होगा। अब कह रहे साहब जब इससे रिएक्शन कराया जा रहा होगा तो यहीं से बांड टूट रहा होगा। देखिए कंपाउंड क्या बन रहा होगा, ये साल्ट बनाएगा अपना और साथ में क्या बन रहा होगा CHI3 का येलो PPT। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन, कह रहे साहब कंपाउंड इज फाउंड रिएक्ट विद NaOI प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन रिएक्टिंग OI विद NaOH। ठीक है, एंड यील्ड्स येलो PPT। ठीक है, NaOI NaOH विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो A एंड OI, तो कंपाउंड हमारा ये A बन करके आया, ये A है। और जब ये हमारा कंपाउंड बन करके आया है तो ये डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोज करके गैस कौन सा रिलीज करेगा? आयोडीन। तो ये क्या बन रहा होगा? OI। स्पष्ट हुआ? अगले क्वेश्चन पे आए, जरा हमें क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कर द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कर सा बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बन करके आ रहा होगा। यह है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल यहां साइनाइड नहीं लगा है, यहां क्या लगा है? एस्टर। तो बांड यहां से क्या होगा? ब्रेक करेगा। ठीक है, जब बांड यहां से ब्रेक करेगा तो ये OH में चले जाएंगे और ये भी किस में चले जाएंगे? OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां OH नहीं बल्कि यहां H लग जाएगा। तो जब यहां H लगेगा तो देखिए कंपाउंड क्या बन करके आएगा। ये सब एल्डिहाइड बनाने वाले रिएक्शंस हैं। ये देखना, ये टूटा यहां से, ये COOH हुआ, यहां लग जाएगा OH, यहां हुआ देखिए ये वाला कार्बन, ये आया और ये होंगे CO, यहां क्या लग जाएगा? H, क्योंकि बांड टूटता है, एक H यहां जाता है, एक H यहां जाता है। ये अल्कोहल बना लेगा, ये एल्डिहाइड बना लेंगे, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डीबल इसी को बोलते हैं। तो इसमें चेक कर लीजिए आंसर कौन सा मैच कर रहा होगा, वही आंसर करेक्ट होगा। तो यहां CHO लगा हुआ होगा, ये तो CHO, हाँ यही वाला सेकंड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चेक कर लीजिए, देख लीजिए भैया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कंसीडर द रिएक्शन। रिएक्शन को आप कंसीडर करें, आत्मसात करें और देखें कि पूछ क्या रहे हैं और इसमें बना क्या रहे हैं। अगली बात अब जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ये X है कोई कंपाउंड, 573 केल्विन पर कॉपर के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। इसी ईथर में, इस अल्कोहल में इसको रखा गया होगा। कह क्या रहे हैं भैया? कह रहे कंपाउंड ये A बन रहा है। अभी जो A कंपाउंड बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ये A कंपाउंड पक्की सी बात है एल्डिहाइड होगा। तभी ये टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ क्या दे रहा होगा? सिल्वर मिरर दे रहा होगा। वो अलग बात है कि एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन वो एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है, और एल्डिहाइड तब बनेगा जब ये क्या होगा? अल्कोहल होगा।
क्योंकि ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक प्रकार से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्कोहल होगा और ये एल्डिहाइड बन रहे होंगे। जरा बताइए क्या मेथॉक्सीमीथेन ए हो सकता है? नहीं साहब, ये नहीं हो सकता, ये तो एल्डिहाइड होगा। कह रहे हैं ए मेथॉक्सीमीथेन हो सकता है? नहीं साहब, ये भी नहीं हो सकता। कह रहे हैं एक्स जो है इथेनॉल हो सकता है, ये संभावना है कि इथेनॉल हो सकता हो। तो अगर इथेनॉल है तो पहले बार इथेनॉल यहां रख करके चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहे हैं साहब ए एस्टल्डिहाइड है, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड हुआ। कह रहे वाई ब्यूट टू इनल, तो जो वाई है, वाई देखिए इसका एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन जब आप कराओगे तो एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये देखना, यही है CH3CHO और H2CH यहीं से देखिए क्या निकला होगा, पानी। तो जो कंपाउंड यहां बन करके आ रहा होगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। वाई को क्या करें, ब्यूट टू इनल, 1 2 3 4, नाम क्या हो गया इसका, ब्यूट टू इनल। इसका मतलब ये करेक्ट है। और सी वाले में करें सेमी कार्बाजोन। जाहिर सी बात है कि अगर एल्डिहाइड है और सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, वो सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन कैसे बन रहा होगा, यहां रिएक्शन इसका देख लीजिएगा, CH3CHO, ये हुआ H2NNHCO यहां से H2 और यहां से निकला O, ये बन रहा होगा सेमी कार्बाजोन CH3CH डबल बॉन्ड NHCONH2। यह है एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो सी ही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने सारे रिएक्शंस लिख दिए गए हैं। ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अगर टॉलेंस साथ करा रहे हो तो देखिए कंपाउंड बना क्या रहा होगा, CH3COO माइनस और साथ में Ag मिरर बन रहा होगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया, 12 के बाद 13 नंबर सवाल। करें ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। क्लियर? अब यहां पर जो कंपाउंड लेकर के चल रहे हैं सिंपल, कह रहे हैं साहब साइक्लोहेक्सेनोन को लेकर के चलने बेटा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। देखें जरा इधर, बड़ा प्यारा सवाल है। ये साइक्लोहेक्सेनोन हुआ और यहीं पर ठीक एक अपना रिएक्शन देता है और एक H यहां से रिलीज करता है, तब रिएक्शन ये हुआ कैसे होगा, यहां देखना, बॉन्ड यहां टूटा, निगेटिव यहां क्या आएगा और यहां से H प्लस और यहां माइनस, यही जाकर के यहां अटैक करा होगा। तो प्रोडक्ट देखिए कैसे बने, ठीक, ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड एल्डोल का पहचानते हैं जिसको हम, और इसी को बाद में अगर नहीं हीट करेंगे तो भी पानी निकलना, तो इस पानी निकल जाएगा। कंपाउंड देखिए बन करके आया, ये देखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसी को हम लोग डायरेक्ट पानी निकाल के बना सकते थे, ऐसे डायरेक्ट निकाल देते पानी यहीं से, जो हम निकालने के ही मूड में थे पहले, लेकिन चेहरा आप लोगों का देख करके तुरंत हमने कहा भैया पहले रिएक्शन की मैकेनिज्म पूरी दिखा दो। यहीं डायरेक्ट पानी निकल जाता है ऐसे। ढूंढिए इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा भैया इसमें आंसर? तो OH लगा है, CO लगे हैं, ये पहले करेक्ट हो जाएगा।
पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। करेक्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहां दो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं। एक कह रहे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो स्टेटमेंट पहला क्या हो गया? करेक्ट है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का उसके कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से हमेशा ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया भैया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? करेक्ट। ठीक है, अगला जरा देखें। इसमें कह रहे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन मजबूत माना जाता है। अब एक एल्डिहाइड कीटोन में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बेटा। 15वें क्वेश्चन पे आइए। कह रहे पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड फॉर। तो टॉलेंस टेस्ट कौन नहीं दे रहा होगा? टॉलेंस टेस्ट वही नहीं दे रहे होंगे जो एल्डिहाइड नहीं होंगे, यानी जो कीटोन होंगे। तो एल्डिहाइड कौन कौन है? ये दे रहा है एल्डिहाइड, ये दे रहा है एल्डिहाइड। अब कहीं सर जी ये क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां देखना, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। इनके केस में मामला फ्री था, बताया गया था या तो एल्डिहाइड देंगे या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे, यानी ऐसा कीटोन जिसके बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी हो। सादा कीटोन नहीं देता। अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो ऐसे कीटोन रिएक्शन करते हैं, तो ये भी देगा। अब यहां जरा देखना, ये तो प्योर खाली क्या है? कीटोन है। तो क्या ये देगा? नहीं साहब, नहीं देगा। तो यही है जो टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा होगा। 16वें में आ जाए भैया। कह रहे द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द रिएक्शन। अब H2 गैस लेकर चल रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, यहां पर अगर हम 1 मोल इनका लेकर के सिंपल चल रहे होंगे तो H2 गैस अगर रिड्यूस कर रहा होगा तो कीटोन को पहले करेगा या पहले सिमेट्रिकल होमोजीनियस एल्कीन को करेगा? तो होमोजीनियस करेगा। तो कंपाउंड देखिए ये बन करके आ रहे होंगे भैया, CO ये बन करके आए। क्लियर? इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन। ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराएं तो यहां देखिए H2 और यहां से हम निकाल दे रहे हैं O, ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये कंपाउंड कौन सा बना भैया? ये शिप बेस। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। कह रहे साहब इनमें से कौन एस्टर जल्दी से हाइड्रोलाइज करेगा? हालांकि सवाल एल्डिहाइड कीटोन का नहीं है, यह है एस्टर का, लेकिन अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। हम पीछे आपको बताए गए हैं कि एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, डायरी पोस्टोड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एट कार्बोनिल कार्बन। और कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कब आएगा? जब वो स्ट्रांग -I ग्रुप से अटैच हो या -M ग्रुप से अटैच हो। यही हो जाएगा -I -M इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू +I +M। तो अगर आप देखें तो एस्टर ये भी हैं, एस्टर ये भी हैं, एस्टर ये भी हैं, एस्टर ये भी हैं। अब यहां पर देखिए कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नाइट्रो।
ये कर क्या रहा होगा, यहां पर इस जगह पर ज्यादा निगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा होगा। तो इस वजह से इसके कार्बन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या आ जाएगी, हाई। तो ये जल्दी हाइड्रोलाइज कर जाएंगे। क्लियर। ये सब अभी एसिड और एसिड डेरिवेटिव में पूरा हम लोग डिटेल में वहां पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन में घुस गए इसलिए इनको ऐसे ही निकाल दिया जरा सवाल को। अगले क्वेश्चन पे 19 पर करें मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जब HCN से रिएक्शन होता है। एसिटल कब बनता है, जब अल्कोहल से रिएक्शन होता है। शिफ बेस कब बनता है, जब अमीन से प्राइमरी अमीन से रिएक्शन होता है। ऑक्सीन कब बनता है, जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन होता है। मैच हम कर दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। करें एमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट प्रोडक्ट्स बेंजल्डिहाइड। कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें बेंजल्डिहाइड बन रहा होगा। पहला ये है गटरमैन कॉच एल्डिहाइड, इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा होगा। ठीक है, यहां जरा देखना, जब H2O है CH हट करके दोनों जगह पे Cl लगा तो OH लग जाएगा। ये भी एल्डिहाइड देखिए बना रहे हैं भैया। इनमें जरा आ जाइए, ये एस्टर है, D∆H लगा है। D∆H क्या करता है, एल्डिहाइड में ही तो कन्वर्ट करता है। इसको जरा खोल लीजिए ऐसे, ये देखना COOMe, यहीं से बांड टूटेगा, एक H यहां जाएगा, एक H यहां जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेथिल अल्कोहल साथ में बना। और यहां क्या बन रहा होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन तो रहा है, चाहे साइड प्रोडक्ट बने चाहे बाई प्रोडक्ट बने। और यहां जरा देखना भैया, प्लेडियम रोजनमुंड रिडक्शन याद है, रोजनमुंड रिडक्शन में Cl हट करके वहीं क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो सब में एल्डिहाइड बन रहे हैं भैया। तो 1 2 3 4 के चारों कंपाउंड में एल्डिहाइड बन रहे होंगे। ये सब एल्डिहाइड बनाने के मेथड भी हैं। कर द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनकर आ रहा होगा। ओके, तो बनाते हैं भैया। इनमें प्रोडक्ट देखिए क्या बन करके आ रहा है, लल्ला करते हैं हल्ला। ये है CO। ऐसे ही टाइप के अभी सवाल टेस्ट में आपके यहाँ पूछे गए थे सब, और ऐसे ही क्वेश्चंस के संभावना रहते हैं 2-4 आने की। तो इनका पहले हम लोग रिएक्शन CH3 MgBr से करा रहे हैं। निगेटिव पॉजिटिव, बांड टूटा, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये मेथिल आकर के यहीं लगे और ये आकर के यहाँ लगेगा। बाद में इसको हाइड्रोलाइज करके फिर एसिडिफाई किया गया होगा। तो कंपाउंड देखिए क्या बनकर क्या है भैया, CH2 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 CH2, ये देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर Cl लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर C लगा है, यहां पे O माइनस आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, चौथे पर O लगा हुआ है, ये O माइनस, और यहां लगा है मेथिल। ठीक है, अब CH3 इसी C पर तो जाकर के लगेगा, तो यहीं पर यहां देखिए प्लस आया होगा ऐसे। जब ये बांड टूटा होगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आया होगा पॉजिटिव, तो यहीं पर आकर के मेथिल लगा। ठीक है, और यहां पर कौन लगा होगा आकर के, MgBr। बाद में हाइड्रोलाइज किया होगा, यहां पर क्या आया होगा H, तो हम सीधे इसको हटा करके सीधे यहां H लगा दे रहे हैं भैया, H लगा दे रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगले स्टेप में क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मीडियम क्या रखे हैं, एसिड। एसिड क्या करेगा बेटा, यहीं से इसी पर H आकर अटैक करेगा, ये लेकर के यहां से भागेगा, तो ये रिएक्टिव H निकले, और यहीं से देखना ये Cl निकल करके बाहर आएगा। ये हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, यहीं से बांड ऐसे टूटेगा, यहाँ रिएक्टिव H निकला, तो कंपाउंड देखिए बनकर क्या आएगा, ये ऐसे O लगा,
यही बन जाएगा CH3, यहां लग जाएगा CH3। क्लियर? क्योंकि कहीं दूर नहीं जाएगा बेटा, ये रिएक्टिव H छोड़ेगा, यही H आकर के Cl न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक कर देगा। तो जब H छोड़ेगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये आकर के Cl पर लगा, Cl को दे देगा प्लस, फिर ये निकल करके बाहर आ गया, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कंपाउंड आपके रिंग बन जाएगा, साइक्लिक ईथर बन जाएगा। साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन के ठीक बगल वाले कार्बन पर दो दो मेथिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो इसमें ढूंढ लीजिएगा जो आंसर मैच कर रहा होगा। रिंग हमारे ख्याल से यही दो बना रहे हैं, इसमें लास्ट वाला ही रिंग करेक्ट होगा। यहाँ देखिए H+ निकल करके आएगा बाहर, ये आकर के बगले इसी पर अटैक कर देगा, क्योंकि रिएक्टिव H इसके पास मौजूद है, इसी रिएक्टिविटी की क्षमता और बढ़ भी जाएगी। यहाँ गए Cl, HCl निकल करके बाहर आएगा, क्योंकि जब H इस पर जाएगा, देखिए ऐसे H यहाँ लगा, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ छोड़ गया तो इस पर आएगा निगेटिव, और जैसे पॉजिटिव आएगा तुरंत यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब यहाँ टूटेगा तो इस वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये जाकर के इसी पर अटैक कर देंगे। यहाँ देखिए प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, ऐसे। ठीक है, और डायरेक्ट आप सीधे अगर कहीं पर भी OH और Cl अगर लगे हैं और साइक्लाइजेशन हो रहा है तो तुरंत Cl निकलकर बाहर आ जाते हैं हमेशा। अभी आगे इंट्रामॉलिक्यूलर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में भी ऐसे ही टाइप के रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं इन द रिएक्शन एस्टल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे होंगे तो यहाँ कंपाउंड क्या बन रहा होगा CH2OH। इसके साथ करा रहे होंगे तो CH3 CH2Cl। इनके साथ करा रहे होंगे तो CH2 CH2। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो रहा होगा। इसमें कंपाउंड जो बन करके आ रहे होंगे भैया कौन सा बन रहा होगा, इथाइलिन बन रहा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 23 नंबर में कह रहे साहब सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर 125 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड द प्रोडक्ट व्हिच ऑन एसिटाइलेशन प्रोड्यूस C। कह रहे साहब बताओ कंपाउंड कौन सा बन रहा होगा। तो यहां पर जब आप रिएक्शन करा रहे होंगे तो यहां देखना ये फिनॉक्साइड आयन है, ये CO2 यहाँ कोल्बी रिएक्शन, यहाँ COOH ग्रुप आकर के लगेगा। तो ये जो कंपाउंड B बन रहा होगा, B वाला कंपाउंड हम ये बना रहे हैं भैया। और इसको एसिडिफाई करके लेकर के चल रहे हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड बना। और इसी का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव का बॉन्ड कहां से टूटता है, यहीं से टूटता है। निगेटिव यहां क्या आया पॉजिटिव, और ये यहां से टूटेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर किसी क्या कर देगा अटैक। एक मिनट, एसिड एसिड डेरिवेटिव का बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये तो एस्टर बन रहा होगा भैया। यहां पर जो जा रहे होंगे, एक मिनट, एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये पहले तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कराओ। ये तो एसिड है ना बेटा, ये एसिड एसिड थोड़े रिएक्शन करेंगे, तो फिर वही कंपाउंड बन जाएगा। मैं देखना ये एसिड है, ये भी एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल और एसिड एनाइड आपस में क्या कर जाएंगे रिएक्शन, बांध देखिए टूटा, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा इसी पर क्या करने, अटैक करने। क्लियर। और जब ये जाकर के यहां अटैक करेंगे तो कंपाउंड देखिए क्या बन रहा होगा, ऊपर ले लो जरा यहां भैया, ये कंपाउंड बनेगा एस्टर। ये हुआ OCO CH3, यहाँ COOH, यहाँ बन जाएगा रिंग, यहाँ बन जाएगा CH3 COOH। इसी को चाहे हम ऐसे लिखें या इसी को चाहे हम ऐसे लिखें, OCO CH3 COOH। अब इसमें ढूंढिए कोई कंपाउंड बन रहा होगा, कोई न कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा इसमें। हाँ, इसमें सेकंड आंसर करेक्ट हो रहा होगा। क्लियर। इसको, इस कंपाउंड का जो नाम होगा ये होगा एसिटिल सैलिसिलिक
एसिड, सैलिसिलिक एसिड था, इसमें एस्टिल लग गया, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड, इसी को हम लोग एस्पिरिन कहते हैं। क्लियर? आइए जरा भैया, कह रहे व्हिच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हिच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो जैसे एसिड और एसिड के डेरिवेटिव देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन का भी पूरा पिक्चर ऐसे ही चलता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, डैडी कुछ किसके होगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एट कार्बोनिल कार्बन, और तब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा जब -I लगे हों या -M लगे हों, और +M+I लगा होगा तो उसका उल्टा जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो एल्डिहाइड ये है, कीटोन ये है, एल्डिहाइड ये है, कीटोन ये है, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये कीटोन नहीं होगा, सेकंड वाला एल्डिहाइड होंगे। अब एल्डिहाइड ये सिंपल है, यहां पर इसके पैरा पोजीशन पर +M ग्रुप लगे हैं, यहां पैरा पोजीशन पर -M लगे हैं। -M लगे होने की वजह से क्या कर रहा होगा? यहां पर ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा होगा कार्बोनिल कार्बन पर, और यहां क्या कर रहा होगा? ये निगेटिव क्रिएट कर रहा होगा। तो बताइए जरा, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? डी वाले का निकल करके आएगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया। कह रहे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग with ammonia gives B on heating, B gives C, और C in presence of KOH react with bromine to give primary amine। अब लो भैया, कंपाउंड को पकड़ो पहले, कंपाउंड कौन सा हो सकता है? इसमें क्या कर रहे हैं बदमाशी वो? कह रहे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग विद अमोनिया गिव्स बी, अमोनिया के साथ वो रिएक्शन करा रहे हैं भैया। तो अमोनिया के साथ जब वो रिएक्शन करा रहे हैं तो संभावना है कि वो एसिड ही होगा, और एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, और उस अमोनियम साल्ट को जब हम हीट करते हैं तो वो एमाइड बनाता है, और एमाइड का जब हम KOH और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन बनता है, और उसमें एक कार्बन कम होता है। यानी कि यहां पर जो कार्बन हमारा आ रहा है, 2 कार्बन आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा रिएक्टेंट रहा होगा उसमें 3 कार्बन रहे होंगे। अब 3 कार्बन वाला एसिड चेक करिए कौन कौन हो सकता है। ये 2 कार्बन के एसिड हैं, 1 2 3, ये 4 कार्बन के एसिड हैं, ये तो धुआंधार एसिड हैं। इसमें देखिए 1 2 3 धुआंधार मतलब इसे ब्रांचिंग लगे हैं, तो वैसे भी नहीं होगा। एक भाई 2 ये हो गए, 3 4 कार्बन ऐसे हो गए। अगर ब्रांचिंग होता इसमें भी ब्रांचिंग आता, ब्रांचिंग इसमें है नहीं, सिंपल चैन है वो। इसका मतलब कि ये हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो इससे हम जरा पुष्टि कर लें, कंफर्मेशन कर लें कि हाँ रिएक्शन सारे हमारे फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो करा लेते हैं CH3 CH2 COOH। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 COONH4। ये हुआ अमोनियम प्रोपियोनेट। ये जो अमोनियम प्रोपियोनेट हम लिख रहे हैं, ये इसका ट्रिवियल नेम लिख रहे हैं। अगर IUPAC लिखा जाता तो अमोनियम प्रोपेनोएट लिखा जाता। इसी को जब हम हीट करेंगे तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, CH3 CH2 CONH2। ये हुआ प्रोपेनामाइड, और इसी प्रोपेनामाइड का ब्रोमीन और KOH के साथ हम हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां से क्या होगा? CO निकल के बाहर आ जाएगा। क्या बना? इथेन अमीन। वही कंपाउंड देखिए हमारा इथेन अमीन बन रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि हमारा आंसर डी करेक्ट होगा। स्पष्ट? आइए अगले क्वेश्चन पे जरा चलते हैं भैया। अब इसमें जरा देखें भाई, कह रहे द कंपाउंड दैट अंडरगोस
डी कार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली अंडर माइल्ड कंडीशन इज द कंपाउंड दैट अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली अंडर माइल्ड कंडीशन। आपको बताया गया था कि डी कार्बोक्सिलेशन उन्हीं का होता है जो बीटा कीटो एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल्फ डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग, हीट करने पर खुद ही डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। अब आप इसमें ढूंढिए कि बीटा कीटो एसिड इसमें कौन से हैं। तो बीटा कीटो एसिड देखिए, ये हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये अल्फा, ये क्या है? बीटा, बीटा कीटो एसिड, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ही बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर कह रहे इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट। कह रहे साहब बताओ इसमें सबसे बढ़िया रिएजेंट कौन सा होगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लगा है OH, ठीक है, और यहां पर क्या मौजूद है? CH जरा इस कंपाउंड को हम ऐसे बना लें, खोल लें भैया, ये CH CO का मतलब ये हो जाएगा, ये तो कंपाउंड है, ठीक है। और यहां जो कंपाउंड हम लोग लेकर के चल रहे हैं, यहां पर भी देखिए यही है, ये तो मिला। CH का मतलब यहां डबल बॉन्ड होगा, CH का मतलब यहां पर भी डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड हम आपको दिखा दे रहे हैं, वो दिखाते नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इससे रिडक्शन कराएं तो ये सबसे सुइटेबल हो जाएगा। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में जो OH है एज इट इज वैसे ही रह जाएगा, और ये बन जाएगा, तो नियम से ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन B, C और D को भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जब आप इनके साथ चेकिंग करोगे आप, तो ये क्या करेगा? जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, ये इनको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इसको CO को CH2 कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सही है, लेकिन OH के जहां पे क्या लगा देगा? ये Cl, तो ये नहीं हो सकता। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये क्या करेगा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो है, ये अक्सर ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ये तो पिक्चर हट गया। NaBH4, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? इसको CHOH में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या यहां CHOH बन रहा है? नहीं, तो ज्यादा सुइटेबल रिएजेंट कौन सा हुआ? ये पहला, A करेक्ट हुआ। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल in the presence of hydrochloric acid, the product obtained is, कह रहे एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल, एसीटोन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम सुने होंगे आप, अगर कीटोन का रिएक्शन आप कराओगे अल्कोहल के साथ, तो 1 मोल अगर करता है तो हेमी कीटल बनता है, लेकिन मीडियम बेसिक होता है, और जब मीडियम एसिडिक होता है तो कितने मोल करता है? 2 मोल रिएक्शन करता है, और वो क्या बनाता है? कीटल बनाता है। तो जब कीटल बन रहे होंगे तो जरा इसमें चेक करिए, कीटल इसमें होगा क्या? कीटल क्या होते हैं? एक ही कार्बन पर 2-2 एल्काक्सी ग्रुप का लगना। अब नियम से अगर आप देखें तो कंपाउंड देखिए हमारा ये बन सकता था, ये देखना ऐसे, HOC2H5 HOC2H5, और यहीं से हम लोग क्या निकालते थे? वाटर। डायरेक्ट हम देखिए कंपाउंड यहीं बना दे रहे हैं। ये बना कैसे होगा? अभी इसकी पूरी मैकेनिज्म भी दिखा देंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो भैया। इसी को चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर हमारा डी करेक्ट हो चुका है। लेकिन ये बना कैसे, इसको जरा देख लें, थोड़ा छोटा करते हैं और फिर से दिखाते हैं आपको रिएक्शन। यहाँ देखें जरा इधर, पहले 1 मोल रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव H निकला, निगेटिव यहाँ क्या आया, कंपाउंड ये गए CH3O, ये H आकर के यहाँ लगेगा, OH हो जाएगा, CH3O C2H5। चूंकि मीडियम कैसा है, एसिडिक, ये फिर आएगा H ही अटैक करेगा। ठीक है, ये हो गया CH3 प्लस CH3O C2H5, इसी पर C2H5OH फिर रिएक्शन करेंगे, ये होगा H प्लस निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या करेगा, यहीं लग जाएगा, H निकल कर बाहर आएंगे। तो कंपाउंड देखिए CH3C, CH3O C2H5 और O C2H5। तो इतना लंबा मैकेनिज्म देखने से बेहतर है कि हम दोनों के H निकालें और इसके O निकाल लें, वाटर निकाल कर बाहर करें, डायरेक्ट जेम एल्काक्सी हाइड्रोकार्बन बन करके आते हैं। बेटा एक ही कार्बन पे क्या है, 2 एल्काक्सी ग्रुप लग जाते हैं, यही कंपाउंड बन रहा होगा। डी वाला आंसर करेक्ट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटल बोलते हैं, कीटल। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें प्रेडिक्ट करना है, अंदाजा लगाना है। तो ये रिएक्शन कौन सा है, कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और वही सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो ये जब रिड्यूस होगा तो CH2OH बनाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो COOH बनाएगा, लेकिन चूंकि मीडियम बेसिक है तो COO- बना लिया। तो कंपाउंड देखिए बनकर क्या आ रहे होंगे, ये Cl ऐसे ही रह जाएगा। स्पष्ट, ढूंढिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, है हाँ डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा ना। डी वाले में तो देखिए OH यहाँ नीचे लगा दिया ना बेटा, ये डी नहीं होगा, Cl लगा होना चाहिए एज इट इज। हाँ सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए एक कार्बन वो बढ़ा दिए हैं, कार्बन नहीं बढ़ेगा एज इट इज होगा। देखिए इसके मेटा पोजीशन पर Cl लगा, मेटा पोजीशन पे यहाँ Cl लगा, इसके मेटा पोजीशन पे Cl लगा, मेटा पोजीशन पे इसके यहाँ Cl लगा, तो इसमें सी आंसर ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कर द रिएजेंट विद व्हिच बोथ एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इज। कह रहे साहब कौन रिएजेंट एस्टल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से रिएक्शन करेगा। तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होगा, रिएक्ट विद एल्डिहाइड ओनली। टॉलेंस रिएजेंट विद एल्डिहाइड ओनली। कार्बोनिक एसिड जो होंगे दोनों में से किसी से नहीं करेंगे, ना एल्डिहाइड से ना कीटोन से। आयोडीन और NaOH ये दोनों से करेंगे, ये एल्डिहाइड हुआ और ये एसीटोन हुआ, दोनों से रिएक्शन करेंगे, इससे भी करेंगे इससे भी करेंगे। देखना 2 कीटो 2 कीटो, ये दोनों से करेंगे और दोनों से रिएक्शन करके यहीं से बॉन्ड टूटेगा, ये भी आडो फॉर्म दे रहे होंगे, ये भी आडो फॉर्म दे रहे होंगे। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, करें इन ए सेट ऑफ रिएक्शंस मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड गिव अ प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। द डी विल बी, डी क्या हो सकता है पता करते हैं भैया हम लोग। ये देखना जरा, SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो कंपाउंड देखिए हमारा ये बन करके आ रहा होगा, यहां ब्रोमो हुआ, यहां COCl हुए, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे, इसको देखिए ऐसे हम ले लेते हैं, जगह ही नहीं है यहां पर, कहां पे हम बनाएं इसको,
चलो इसको नीचे साफ साफ बना दे रहे हैं, ये देखना नीचे। SOCl2 के साथ रिएक्शन करा, यहां Cl लग जाएगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा, रिएक्टिव H निकलेगा, यहां से Cl निकल करके बाहर आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर के रिएक्ट करेगा, कंपाउंड क्या बना, एमाइड बन गया, एमाइड बने। ठीक है, आगे रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो CO ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, गायब। तो जब CO गायब होगा तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा NH2Br, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए भैया। क्लियर, आंसर कोई मैच करा, डी ऑप्शन मैच कर रहा होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर जरा पता करिए भैया, CH CH CH2 CO CH3, ठीक है। कह रहे यहां लगा दिए हम X क्या कर रहा है, CHOH लगा दे रहा है। अब जरा ध्यान दें, अगर हम इनको लेकर के चल रहे होंगे, प्लेटिनम वगैरह को लेकर के चल रहे होंगे, तो हो सकता है कि प्लेटिनम इनको भी रिड्यूस कर दे। जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl अगर हम लेकर के चल रहे हैं, अगर हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं, तो जिंक अमलगम कंसंट्रेट इसको क्या कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया अगर लेकर चल रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं यहां पड़ेगा। NaBH4 लेकर चल रहे होंगे तो NaBH4 क्या कर रहा होगा, बॉन्ड यहां से थोड़ा, एक H यहां और एक H यहां। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है, डी। 33 नंबर में आ जाए। कह रहे आइडेंटिफाई Z को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखना ये अमोनियम साल्ट है, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, एमाइड बनेगा भैया, एमाइड बनाओ बेटा। यहां पर, यहां हम रिएक्शन यहां से करा दे रहे हैं, CH3 CO O NH4। ठीक है, इनको हीट किया गया, वाटर एलिमिनेट हुआ, CH3 CO NH2, और इसके बाद फिर यहां क्या किया गया, P2O5 के साथ हीट किया गया। P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी निकाल देगा, इनका सारा वाटर बाहर हो गया। CH3 CN, फिर इसको क्या कर दिया गया भैया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दिया गया, और साइनाइड COOH में आ जाते हैं। तो CH3 COOH, ढूंढिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हाँ C करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर पे आ जाए। कह रहे सोडियम इथॉक्साइड हैज रिएक्टेड विद इथेनॉइल क्लोराइड, सोडियम इथॉक्साइड हैज रिएक्टेड विद इथेनॉइल क्लोराइड। सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन इथेनॉइल क्लोराइड के साथ वो करा रहे हैं। ठीक है भैया, द कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द एबव रिएक्शन विल बी, तो पहले इथेनॉइल क्लोराइड लीजिए, CH3 COCl हुआ, किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, C2H5O Na के साथ। ठीक है, अब ये एसिड या एसिड के डेरिवेटिव हैं, यहां से न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करने, बॉन्ड यहीं से टूटा, निगेटिव यहां क्या आएगा, पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल शांति से ही जाकर के लग गए। CH3 COO C2H5, और साथ में ये NaCl, ये बना एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट। तो जरा बताइए भैया, एथिल एथनोएट कोई बन रहा है, डी आंसर करेक्ट हो रहा होगा। स्पष्ट। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे CH3 CHO का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराया जा रहा होगा, डाइल्यूट NaOH, ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड हमने देखा अल्फा H एक के पास मौजूद है, दोनों में से किसी एक के पास जरूर मौजूद होना चाहिए।
अगर दोनों पास नहीं तो नहीं होगा रिएक्शन फिर। अब यहां देखना, ये एल्डिहाइड हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड हुआ, यहां से H2 और यहां से O निकल करके बाहर आएगा कंपाउंड भैया। यहां देखना ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH अब इनका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वो HCN से करा रहे हैं। तो HCN से जरा कराइए भैया, साइनोहाइड्रिन बनाएगा, बॉन्ड यहाँ टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव साइनाइड आकर के यहीं लग जाएंगे चुपचाप। तो हो जाएगा CH2 CH यहाँ लग गया OH, यहाँ क्या लग गया CN, और इसी का फिर क्या करा रहे हैं वो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि दो केस यहाँ लेकर के चल रहे हैं नहीं, तो यहाँ CN के जगह पर क्या आ जाएगा COOH। तो कंपाउंड देखिए ये CH2 CH COH। ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें भैया, कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है CH2 CH, हाँ यही करेक्ट है, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये है मेथिल बेंजोएट का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। वेरी सिंपल रिएक्शन, ये देखना C6H5 COOCH3 बॉन्ड यहीं से टूटता है भैया, ठीक है, और ये भी अल्कोहल में जाएंगे, ये भी अल्कोहल में जाएंगे, 2 मोल अल्कोहल बनता है। तो हो जाएगा C6H5 CH2OH और ये बनेगा CH3OH। कब, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहां से H लगाते हैं, ये बात। तो यहां जो प्रोडक्ट बन करके आ रहा होगा ये बेंजाइल अल्कोहल बन रहा होगा और मेथिल अल्कोहल। इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड वाला आंसर मैच कर जाएगा। 37 नंबर सवाल पे आ जाए। कह रहे हैं RCOOH हाइड्रोलाइज करने के बाद दे रहे हैं, और X का रिएक्शन जब H से कराया जा रहा है तो RCH2NH2 बना रहे हैं। क्लियर। कह रहे साहब बताओ X इन द एबव रिएक्शन, तो हमें एक एक को रख रख करके बेटा चेक करना होगा। तो हम पहला वाले कंपाउंड को रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एल्केन नाइट्राइल है, ठीक है। तो इनका जब हम H लगा रहे हैं, H का मतलब क्या हो गया रिडक्शन, खाली अगर H लिखा होगा तो इसका मतलब हुआ रिडक्शन। तो जब रिडक्शन कराओगे तो RCH2NH2, ये देखिए RCH2NH2 बना, और जब इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो हो जाएगा RCOOH। तो पहले कंपाउंड करेक्ट हो गया, आगे हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा न घुसना है। अगले सवाल पे आइए। कह रहे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव द कंपाउंड। तो हम लोग पहले मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा लें भैया। किससे रिएक्शन कराया जा रहा है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से। बॉन्ड नहीं तोड़ दीजिए, निगेटिव यहाँ या पॉजिटिव, ये प्लस ये आकर के यहाँ लगे, ये Mg आकर के यहाँ लगा। कंपाउंड देखिए CH3COOMgBr सामने आपके लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहीं से इसको बॉन्ड तोड़ देते हैं, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं ना बेटा इसको, तो यहाँ क्या लग जाएगा CH3COOH, ये बना एस्टिक एसिड। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है एस्टिक एसिड, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 39 पे आ जाए। करें इन ए सेट ऑफ रिएक्शंस एथिल बेंजीन यील्डेड प्रोडक्ट D, ठीक है। सेट ऑफ रिएक्शंस क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ रिएक्शंस एथिल बेंजीन, अच्छा ठीक है एथिल बेंजीन ये है, इस सेट ऑफ रिएक्शन करें तो D बताओ D क्या होगा। तो अगर आप KMnO4 से करा रहे होगे तो यहां पर बेंजोइक एसिड लग जाएगा, ये देखना
ठीक है, फिर ब्रोमिनेशन करा रहे होगे तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लग जाएगा, मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लग गया। और जब एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे होगे तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H, ये क्या बन जाएगा, एस्टर। कोई दिक्कत भाई, एसिड और अल्कोहल एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, मेटा ब्रोमो एथिल बेंजोएट बन जाएगा ये। इसमें ढूंढिए, देखिए कोई आंसर वांसर मैच कर रहा है, पहले आंसर मैच कर रहा है भैया। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, RCOR डैश HCN के साथ रिएक्शन हो रहा है भैया, करा दो रिएक्शन इसका। नेगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ OH, यहाँ CN लग जाएगा, तो RCR डैश, यहाँ लगा OH और यहाँ क्या लग जाएगा, CN। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं साहब कंपाउंड ये बन गया, तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसको रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो रिड्यूस करने वाले कंपाउंड, पहले ए ढूंढ लो कि ए कौन सा बन रहा होगा। तो ए जो बन रहा होगा ये बन रहा होगा R डैश CN OH, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दोगे तो किसको कन्वर्ट कर देगा, CH2NH2 में। तो ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पिक्चर क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया, 41 नंबर सवाल पर। कह रहे साहब द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस N2H4, ठीक है, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन का प्रोडक्ट है भैया, ये मतलब रिएजेंट है। तो करेगा क्या, इसको CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। तो जो कंपाउंड हमारा बन रहा होगा CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, क्या बन रहा होगा, N ब्यूटेन। N ब्यूटेन कोई बन रहा है, 1 2 3 4, ये भी बन रहे हैं। अच्छा, फिर किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन है ना ये, हाँ, इसमें ग्लाइकॉल नहीं लगाया गया है ना, वुल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं होगा ये। यहां पर अगर आप देखें तो रिएक्शन ऐसे जा रहा होगा बेटा, ये यहां जो रिएक्शन हो रहे होंगे CH3 CO CH2 CH3, ये H2N NH2। यहां पर जब KOH लगता और यहां पर ग्लाइकॉल लगते, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तभी वुल्फ किस्नर रिडक्शन जाता है ना। इन्होंने खाली क्या दिया है, NH2 से ही सिर्फ रिएक्शन कराया है। तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा, निगेटिव यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से देखिए रिएक्टिव H निकल करके बाहर आएगा। तो ये यहाँ गए, ये यहाँ जा करके लगे, तो कंपाउंड देखिए CH3C, यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ CH2 CH3, यहाँ NH NH2, और यहीं से फिर क्या निकलेगा, वाटर। तो कंपाउंड जो बन करके आएगा CH3C C2H5 डबल बॉन्ड N NH2। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बनेगा, झटके में गलत ना करिए। स्पष्ट। अब ढूंढिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो गया। आंसर इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। अब यही कंपाउंड अगर ऐसे रिएक्ट कर रहा होता, NH2 से रिएक्शन होता, दूसरा KOH और ग्लाइकॉल लेकर के चल रहे होते, तब यहां पे क्या आ जाता, CH2, तब यही कंपाउंड बन रहा होता जो यहां पर हम लोग बनाए हैं। तब ये कंपाउंड बन रहा, अभी तो फिलहाल इसका मुंडी ये यहां जा रहा होगा, ये स्पष्ट। तो कब ये बनेगा और कब ये बनेगा, देखिए हम भी गड़बड़ कर गए थे। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, A। अगला देखें सवाल, कह रहे हैं फेलिंग A एंड फेलिंग B। तो फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, और जो फेलिंग सोल्यूशन B होता है ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है एल्कलाइन मीडियम में। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B। 43 नंबर सवाल देखें, कह रहे वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा होता है, CR कैनिजारो रिएक्शन। 44 नंबर, कह रहे हैं एल्डिहाइड आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ
तो एल्डिहाइड आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट किसका होता है? प्राइमरी अल्कोहल का, ए। ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, यानी कौन जल्दी साइनोहाइड्रिन बना रहा होगा, कौन HCN से जल्दी रिएक्शन कर रहा होगा। यानी हमसे एल्डिहाइड और कीटोन की क्या पूछी जा रही है? रिएक्टिविटी पूछी जा रही है। आप खुद ही देख करके बताओ। ये है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, पहले चित्र इनके बना लेते हैं बेटा। बेंजल्डिहाइड ए हुआ, बी हुआ पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बना लेते हैं भैया। ठीक है, तीसरा कौन सा कंपाउंड है बेटा? फेनिल एसिटल्डिहाइड। ये फेनिल एसिटल्डिहाइड, ये देखिए एसिटल्डिहाइड था, इसमें क्या लग गया? फेनिल। और चौथा क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब अगर आप यहां देखें तो देखिए कितना शानदार तरीके से सवाल दिया गया है। ये है हमारा एलिफैटिक एल्डिहाइड, और ये एरोमेटिक हैं, ये एरोमेटिक हैं, ये एरोमेटिक है। तो रिएक्टिविटी एलिफैटिक एल्डिहाइड का ज्यादा होता है या एरोमेटिक का? एलिफैटिक का। तो ये पहले रिएक्शन करेगा, इसका मतलब हमारा सी वाला क्या होगा? मोर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें आर्डर बनाना चाहें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा ये सी वाला होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी वाला होगा, फिर उसके बाद ए वाला होगा, तब उसके बाद डी निकल करके आएगा, क्योंकि ये क्या कर क्या रहा होगा? प्लस एम ग्रुप है, यहाँ चार्ज बढ़ा रहा होगा। हमें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, और ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन ये डाउन इसलिए हो जा रहा है, इसकी वजह से ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज वहां लोकलाइज्ड हो रहा होगा। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन जरा देख लें। कह रहे हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शंस इज। कह रहे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन एंड ट्रांसफर ऑफ H+। बिल्कुल करेक्ट। इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए जरा रिएक्शन पहले देख लीजिए। यह है फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप इनका NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है अल्कोहल और ये बनता है साल्ट बनता है। ये तो प्रोडक्ट बनता है, यही तो कैनिजारो रिएक्शन है। इनकी जरा मैकेनिज्म देख लें, मैकेनिज्म देख लें जरा भैया। ये जेई का पूछा हुआ सवाल था, भैया देख रहे कहाँ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये COH है, बॉन्ड यहीं से टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया? पॉजिटिव, और यहाँ से OH आयन क्या करेगा? यहीं आकर के अटैक करता है, तो हुआ HCO-, यहाँ H और यहाँ लग गया OH। यहीं पर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, जो स्पेसिफिक पाथवे इसमें पाया जाता है। ये हुआ HCOH, बॉन्ड यहीं टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया? पॉजिटिव, यही आकर के यहीं चुपचाप लग जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। और पहला क्या था? न्यूक्लियोफाइल का अटैक था। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, फिर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। तो H जब निकल के जाएगा तो यहाँ H- के रूप में जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। निगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ये बनेगा HCOOH और ये H आकर के यहाँ लगेगा CH3O-। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ इसके कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा हो तो H क्या करता है? यहीं पर ट्रांसफर हो जाता था। H आयन का क्या हो गया? ट्रांसफर। तो कंपाउंड बनेगा HCOO- और ये बन गया CH3OH। और बाद में सोडियम आकर के यहीं जो है वो फोटो खिंचवाता है इनके साथ। तो इसी को चाहे ऐसे लिखो और चाहे HCOO लिखो और साथ में CH3OH आप लिख सकते हो। तो देखिए 3 स्टेप इसमें पाए जा रहे हैं। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ, दूसरा अटैक H- का, हाइड्राइड का, हाइड्राइड को बोलते हैं H- का ट्रांसफर हुआ, यहां से निकल कर H, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग ग्रुप है
ये भी इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर हाई हुआ, इसने H को ट्रांसफर कर दिया। हमने बताया था कैनिजारो पढ़ाते समय कि यह स्पेसिफिक पाथवे सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन में ही पाए जाते हैं। बाद में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो H ये लेगा ना कि H लेंगे। खींचा और कंपाउंड देखिए बन करके आए। ये कैनिजारो रिएक्शन की पूरी होल सोल मैकेनिज्म है। 47वां सवाल देखें, कह रहे एल्डोल कंडेंसेशन वुड नॉट अकर इन, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होगा, क्यों? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे व्हिच कंपाउंड गिव आयोडोफार्म टेस्ट, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देगा, यही कंपाउंड देगा क्योंकि जिसमें CH3 ये ग्रुप मौजूद होते हैं। 49वां नंबर देखें, करें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग, एल्डिहाइड और कीटोन को आप इनसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों से रिएक्शन कर सकते, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन है। ठीक है, अब अगर एसीटोन होगा तो रिएक्शन कर जाएगा, एल्डिहाइड तो देता ही देता है रिएक्शन। अब अगर आप इनको लेकर के चलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये एल्डिहाइड से करेगा, कीटोन से नहीं करेगा, ये दोनों से कर जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना लेंगे। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ फेलिंग सोल्यूशन इट गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ, क्यूप्रस ऑक्साइड का, यही तो है ना, CH3COH का रिएक्शन क्यूप्रिक आयन के साथ बेसिक मीडियम में हम लोग कराते हैं, CH3COO एनायन बनता है और साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड, इसी का क्या आता है? रेड PPT आता है। +2 से किस में चला जाता है? प्लस में, जिसका रिडक्शन होता है वही क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर ही बात? ये बन करके